रेडियोलॉजी रूम क्लासेस। रेडियोलॉजी रूम क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। किस टॉपिक पे? एक्सरे ट्यूब टॉपिक पे। एक्सरे ट्यूब आप लोगों को पता है कि बहुत ही हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोई से भी एग्ज़ाम्स हो रेडियोग्राफर के, ठीक है, ईएसआईसी को हो, आरआरबी का हो, एम्स का हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, पीजीआई चंडीगढ़ का हो, हर एग्ज़ाम में क्या पूछे जाते हैं? एक्सरे ट्यूब से एक ना एक क्वेश्चन तो हमारा क्या है, पूछा ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द 3 प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ एन एक्सरे इमेजिंग सिस्टम आर। जो हमारा एक्सरे इमेजिंग सिस्टम होता है उसके 3 प्रिंसिपल पार्ट्स कौन से हैं? एनोड, कैथोड और फोकसिंग कप, एनोड, कैथोड और हाई वोल्टेज जनरेटर, एक्सरे ट्यूब, कंट्रोल कंसोल, हाई वोल्टेज जनरेटर, एक्सरे ट्यूब, हाई वोल्टेज जनरेटर और इमेज रिसेप्टर, एक्सरे ट्यूब, प्रोटेक्टिव हाउसिंग एंड हाई वोल्टेज जनरेटर। तो हमें बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा सबसे जो है 3 प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे किसकी, इमेजिंग सिस्टम की। तो एनोड, कैथोड और फोकसिंग कप ये तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन ये किसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं? हमारे एक्सरे ट्यूब के अंदर। तो ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे फोर्थ और जो हमारा थर्ड ऑप्शन है उसमें हमें एक्सरे ट्यूब भी दिया हुआ है। वैसे ही हमारा सेकंड वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा इसमें से? एक्सरे ट्यूब, कंट्रोल कंसोल और हाई वोल्टेज जनरेटर, या फिर एक्सरे ट्यूब, हाई वोल्टेज जनरेटर और इमेज रिसेप्टर। तो एक्सरे ट्यूब हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कंट्रोल कंसोल भी हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और हाई वोल्टेज जनरेटर। ये तीनों ही हमें क्या है, इंपॉर्टेंटली रिक्वायर्ड होते हैं इमेजिंग सिस्टम में, ठीक है। ये क्या है, प्रिंसिपल पार्ट्स हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, एक्सरे ट्यूब, कंट्रोल कंसोल एंड दी हाई वोल्टेज जनरेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ग्लास एनवेलप ऑफ एन एक्सरे ट्यूब इज टू। जो हमारे पार्ट्स होते हैं, मतलब कि जो हमारा ये कैथोड होता है और ये कैथोड होता है और ये हमारा एनोड होता है, ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे एक ग्लास का एनवेलप होता है जिसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्लास एनवेलप है, इसका मेन फंक्शन क्या है? कंट्रोल करना लीकेज रेडिएशन को, कंट्रोल करना ऑफ फोकस रेडिएशन को, ट्यूब को क्यूल करना, इंश्योर करना अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक, और वैक्यूम प्रोवाइड करना, ठीक है। तो जो हमारा प्राइमरी पर्पस होता है ग्लास एनवेलप का एक्सरे ट्यूब में, वो होता है हमारा क्या? वैक्यूम प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? वैक्यूम प्रोवाइड करना। ये हमारा इंपॉर्टेंट पर्पस होता है किसका? ग्लास एनवेलप का। वैसे तो इसके और भी फंक्शंस होते हैं, पर जो मेन फंक्शन है वो क्या है हमारा? वैक्यूम प्रोवाइड करना। अच्छा, आप लोग अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी और भी प्लेलिस्ट अपलोड हो रखी है, जैसे कि एमआरआई के क्वेश्चंस पे हमारी प्लेलिस्ट अपलोड हो रखी है, जो हमारे सीटी की क्वेश्चन है उसके ऊपर अपलोड हो रखी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन और हमारे जो रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग होती है उन पे भी बेस्ड हमारी जो है अपलोड हो रखी है। तो उनको भी आप जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको प्राइमरी पर्पस क्या होता है, इसका वैक्यूम होता है। और इन क्वेश्चंस को ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल जो है उसको हाथ में लेके देख रहे हैं, आपको पर्टिकुलर एक कॉपी लेनी है, एक पन्ना लेना है, पेन लेना है, और उसके अंदर मेरा आंसर देखने से पहले आपको खुद का आंसर उस कॉपी पे क्या लिखना है, लिखना है कि आपका, और फिर आपको मैच करना है कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है। अगर आपका आंसर गलत है तो चीज़ों को याद करें, कंसेप्ट को क्लियर करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोटेक्टिव हाउसिंग ऑफ एन एक्सरे ट्यूब इज डिजाइंड टू। जो हमारी प्रोटेक्टिव हाउसिंग होती है एक्सरे ट्यूब की, उसको क्यों डिज़ाइन किया जाता है? देखिए, हमारी जो एक्सरे ट्यूब होती है उसके मैंने आपको बताया कि उसके अंदर कैथोड होता है, एनोड होता है। ये हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं? ग्लास एनवेलप में प्रेजेंट होता है। फिर ये जो ग्लास एनवेलप है ये किससे कवर्ड होता है? हमारा हाउसिंग से कवर्ड होता है एक्सरे ट्यूब की, ठीक है। और ये जो ग्लास एनवेलप होता है और हाउसिंग होती है, इसके बीच में हमारा क्या प्रेजेंट होता है? ऑयल प्रेजेंट होता है। तो ये जो हमसे क्वेश्चन पूछा है, हमसे पूछा है कि जो ये प्रोटेक्टिव हाउसिंग है इसका क्या फंक्शन होता है? कंट्रोल करना आइसोटोपिक एक्सरे एमिशन को, स्कैटर रेडिएशन को कंट्रोल करना, लिमिट ऑपरेशन टू 100 केवीपी और लेस, रिड्यूस द हजार्ड ऑफ लीकेज रेडिएशन और रिड्यूस द हजार्ड ऑफ स्कैटर रेडिएशन। तो जो हमारा मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव हाउसिंग का एक्सरे ट्यूब के अंदर, वो होता है हमारा जो हमारा लीकेज रेडिएशन है उसको क्या करना, उसके हजार्ड को रिड्यूस करना। तो ये हमारा जो है प्रोटेक्टिव हाउसिंग जो है एक्सरे ट्यूब की, उसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है हमारा, अ डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब जो होती है हमारा किसका एग्जाम्पल है? कैथोड का, डायोड का,
टेट्रोड का, एनोड का और इलेक्ट्रोड का। तो जो हमारी एक्सरे ट्यूब होती है उसमें हमें पता है कि हमारा कैथोड होता है और हमारा क्या होता है, एनोड होता है। तो ये क्या है, हमारा किसका एग्जाम्पल है, डायोड का, क्योंकि इसके अंदर कैथोड है और एनोड है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हमारा डायोड का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द लार्ज फिलामेंट इज यूज्ड ड्यूरिंग रेडियोग्राफी व्हेन द हीट लोड इज। हमसे पूछ रहा है कि लार्ज फिलामेंट कब यूज़ किया जाता है रेडियोग्राफी में। हमें पता है कि हम दो टाइप के फिलामेंट का यूज़ करते हैं, एक तो होता है हमारा स्मॉल फिलामेंट और एक होता है हमारा लार्ज फिलामेंट, ठीक है। ये दो टाइप के फिलामेंट्स का हम यूज़ करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि जो लार्ज फिलामेंट होता है इसको हम कब यूज़ करते हैं, व्हेन हीट लोड जब हमारा ज़्यादा हो और विजिबिलिटी ऑफ डिटेल इज़ इम्पॉर्टेंट, या फिर जो हमारा हीट लोड हो वो हाई हो और विजिबिलिटी ऑफ डिटेल इज़ लेस इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है हमारा हीट लोड लो हो हमारा, और हीट लोड लो हो और हाई केवीपी हमें रिक्वायर्ड हो। देन फोर्थ ऑप्शन है हमारा हीट लोड इज़ लो एंड विजिबिलिटी ऑफ डिटेल इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड हीट लोड इज़ लो एंड विजिबिलिटी ऑफ द डिटेल इज़ लेस इम्पॉर्टेंट। तो जो हमारा लार्ज फिलामेंट होता है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा हीट लोड क्या हो, हाई हो, ठीक है। दूसरा, हमारी जो विजिबिलिटी ऑफ डिटेल हो वो इम्पॉर्टेंट ना हो, क्योंकि अगर हम लार्ज फिलामेंट का यूज़ करेंगे तो हमारा जो हीट है वो क्या हो पाएगी, हमारी लार्ज एरिया पे स्प्रेड हो पाएगी। और दूसरी बात, अगर हम लार्ज फिलामेंट का यूज़ करें तो हमारा पिनम्बरा क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इमेज की शार्पनेस भी क्या होगी, कम होगी। तो इसीलिए हम लार्ज फिलामेंट का यूज़ करते हैं जब हमें क्या रिक्वायर हो, डिटेल हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट ना हो, तब हम किसका यूज़ करते हैं, लार्ज फिलामेंट का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीट लोड इज़ हाई एंड विजिबिलिटी ऑफ डिटेल इज़ लेस इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन मोस्ट एक्सरे ट्यूब्स देयर आर 2 फिलामेंट्स। ज़्यादातर एक्सरे ट्यूब में हमारे क्या होते हैं, 2 फिलामेंट होते हैं। तो ये दो फिलामेंट होते हैं, इनका हम क्यों यूज़ करते हैं, एंश्योर सैचुरेशन करंट, प्रोड्यूस हाई एनर्जी एक्सरेज, प्रोवाइड 2 इलेक्ट्रोड्स, प्रोवाइड 2 फोकल स्पॉट्स और रिड्यूस स्पेस चार्ज इफेक्ट। तो जो ज़्यादातर एक्सरे ट्यूब होती है उनमें 2 फिलामेंट का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि 2 फोकल स्पॉट जो है वो प्रोवाइड कर सके। जो स्मॉल फिलामेंट होगा वो हमें स्मॉल फोकल स्पॉट प्रोवाइड करेगा, जो लार्ज फिलामेंट होगा वो हमें लार्ज फोकल स्पॉट प्रोवाइड करेगा। फोकल स्पॉट वो एरिया होता है जहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनोड पे जाके टकराते हैं, उस एरिया को हम क्या बोल देते हैं, फोकल स्पॉट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा प्रोवाइड 2 फोकल स्पॉट्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द फोकसिंग कप। फोकसिंग कप क्या होता है हमारा, इज ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्सरे ट्यूब। जो फोकसिंग कप होता है वो हमारा पॉजिटिव साइड पे होता है एक्सरे ट्यूब क्या, इज स्लाइटली पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द फिलामेंट, और इज द ग्रिड इन अ ग्रिड कंट्रोल्ड एक्सरे ट्यूब, इज यूजुअली मेड ऑफ थोरिएटेड टंगस्टन और सेलेक्ट द फिलामेंट। तो जो हमारा फोकसिंग कप होता है ये क्या होता है, हमारा कैथोड साइड पे प्रेजेंट होता है। किस पे प्रेजेंट होता है, हमारा कैथोड साइड पे प्रेजेंट होता है। ये इस तरीके से हमारा फिलामेंट है उसको इस तरीके से ही क्या करके रखता है, इस तरीके से जो हमारा जो फोकसिंग कप है ये इसके तरफ प्रेजेंट होता है। और ये जो फोकसिंग कप होता है ये यूजुअली किसका बना होता है, हमारा थोरिएटेड टंगस्टन का बना होता है। तो पॉजिटिव साइड पे तो नहीं होता, एक्सरे ट्यूब के नेगेटिव साइड पे प्रेजेंट होता है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई। अगला है हमारा स्लाइटली पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू फिलामेंट, ये भी गलत है क्योंकि स्लाइटली नेगेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू द फिलामेंट, फिलामेंट के रेस्पेक्ट में स्लाइटली नेगेटिव होता है। इज द ग्रिड इन ग्रिड कंट्रोल्ड एक्सरे ट्यूब, ये भी हमारा रॉन्ग है, ठीक है। तो हमारा जो फोकसिंग कप होता है ये थोरिएटेड टंगस्टन का बना होता है, ये वाली जो है हमारी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अगला देखते हैं हम लोग, और लास्ट क्या है हमारी, सेलेक्ट द फिलामेंट, ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वंस फिलामेंट टेम्परेचर बिकम्स एडिक्वेट, अ फर्दर स्मॉल राइज इन फिलामेंट टेम्परेचर विल कॉज ट्यूब करंट थ्रू। एक बोल रहे हैं कि अगर एक बार हमारा फिलामेंट टेम्परेचर जो है अगर एडिक्वेट हो जाता है तो अगर हम फर्दर इंक्रीज करेंगे फिलामेंट टेम्परेचर को तो उसकी वजह से ट्यूब करंट में हमें क्या चेंज देखने को मिलेगा। ट्यूब करंट क्या होगा, हमारा एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिलामेंट टेम्परेचर अगर एडिक्वेट हो गया तो उसके बाद अगर हम थोड़ा सा भी इंक्रीज़ करेंगे तो फिलामेंट टेम्परेचर जो है, फिलामेंट टेम्परेचर में हम थोड़ा सा भी इंक्रीज़ करेंगे तो जो ट्यूब करंट है वो क्या होगा, हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज वेरी मच। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। द कैथोड बीम ऑफ एन एक्सरे ट्यूब इज दी। जो कैथोड बीम होती है हमारी एक्सरे ट्यूब की वो क्या होती है, हमारी करंट दैट हिट्स द फिलामेंट, फोकस्ड इलेक्ट्रॉन बीम विद इन द ट्यूब, ऑफ फोकस रेडिएशन,
प्राइमरी एक्सरे बीम और द सेकेंडरी रेडिएशन। जो हमारी कैथोड बीम होती है एक्सरे ट्यूब के अंदर वो क्या होती है, हमारी फोकस्ड इलेक्ट्रॉन बीम होती है विद इन द ट्यूब। ठीक है, ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है। कैथोड से क्या निकलते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन की बीम्स निकलती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, कैथोड बीम भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे फोकस्ड इलेक्ट्रॉन है। कैथोड बीम क्या है, हमारे फोकस्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारे जो सेकंड ऑप्शन है इसका वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सरे ट्यूब करंट कंट्रोल्स एक्सरे एनर्जी फ्लोज थ्रू बोथ फिलामेंट एट द सेम टाइम, इज कंट्रोल्ड बाय द फिलामेंट करंट, इज द करंट दैट फ्लोज थ्रू द फिलामेंट और यूजुअली वेरीज फ्रॉम 50 to 1000 एम्पियर। तो जो हमारा एक्सरे ट्यूब करंट होता है, एक्सरे ट्यूब करंट क्या होता है, हमारा वो करंट होता है जो कि हमारे फिलामेंट से निकल के क्या करता है, फ्लो करता है। तो एक्सरे ट्यूब करंट जो है वो एनर्जी को तो कंट्रोल नहीं करता, ना ही ये 50 से 1000 एम्पियर के बीच में होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो क्या हो गई, हमारी इनकरेक्ट हो गई। फिर हमारी दूसरा वाला ऑप्शन ही क्या है, फ्लोज थ्रू बोथ फिलामेंट एट द सेम टाइम, ये भी रॉन्ग है। एक सेम टाइम पे दोनों फिलामेंट से ये फ्लो नहीं करता। तीसरा ऑप्शन है हमारा इस कंट्रोल बाय द फिलामेंट करंट, ये वाली हमारी स्टेटमेंट करंट है। जो एक्सरे ट्यूब करंट होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा फिलामेंट करंट कंट्रोल करता है। बाकी हमारा जो डी ऑप्शन है वो भी क्या है, रॉन्ग है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मोस्ट एक्सरे ट्यूब यूज्ड फॉर रेडियोग्राफी, ज़्यादातर एक्सरे ट्यूब जो रेडियोग्राफी में यूज़ की जाती है वो कौन सी होती है, हमारी ड्यूअल फोकस ट्यूब्स होती है। डू नॉट एमिट लीकेज रेडिएशन, हैव अ फिक्स्ड एनोड, ऑपरेट इन द स्पेस चार्ज लिमिटेड मोड और यूज टंगस्टन फिलामेंट दैट डू नॉट वेपराइज। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको देना है किसके अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है विद द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, द कैथोड इज, कैथोड क्या है, डायोड है, डिजाइंड टू सप्लाई हीट, वन ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द डायोड, पार्ट ऑफ द टारगेट और पॉजिटिवली चार्ज। तो जो कैथोड है हमारा वो क्या है, हमारा कैथोड जो है हमारा, जो हमारी एक्सरे ट्यूब होती है उसके अंदर दो डायोड्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है हमारा कैथोड, एक होता है एनोड। तो हमारा जो ये डायोड है उनमें से क्या है, एक पार्ट है हमारा क्या, कैथोड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द डायोड। तो ये है हमारी करेक्ट ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, व्हेन अ फिलामेंट बर्न्स आउट, जब फिलामेंट बर्न आउट हो जाता है, इट शुड बी रिप्लेस्ड विद इन 30 days, द फिलामेंट करंट गोज टू मैक्सिमम, द फिलामेंट करंट गोज टू 0, द ट्यूब करंट इज मैक्सिमम, द एक्सरे इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हमारा क्या, द फिलामेंट करंट गोज टू 0। जब हमारा फिलामेंट जो है वो बर्न आउट हो जाता है तो हमारा जो फिलामेंट करंट होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हमारी 0 हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, द स्पेस चार्ज इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा स्पेस चार्ज इफेक्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन में हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा, इज मोर प्रोनाउंस्ड एट हाई केवीपी, ज़्यादा ये हमें देखने को मिलता है हाई केवीपी पे। इज मोर प्रोनाउंस्ड एट लो मिली एम्पियर, ज़्यादा हमें देखने को मिलता है लो मिली एम्पियर पे। तीसरा है हमारा लिमिट्स केवीपी। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, अकर्स इन द विसिनिटी ऑफ द एनोड, एनोड के पास हमें ये देखने को मिलता है। और लास्ट ऑप्शन है हमारा, अकर्स इन द विसिनिटी ऑफ द कैथोड। तो जो ये हमारा स्पेस चार्ज इफेक्ट होता है ये क्या होता है, हमारा जो हमारा कैथोड होता है जब हम उसको क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे हाई करंट देके जब इसको हीट किया जाता है तो इसकी सरफेस से जो है इलेक्ट्रॉन्स थर्मियोनिक एमिशन की वजह से क्या होते हैं, बाहर निकल के आते हैं। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या होता है, हमारे कैथोड के पास कलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब हमारा कैथोड और एनोड के बीच के वोल्टेज जब बहुत कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या होंगे, कैथोड के बाहर जो है निकल के क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कहाँ पे एक कलेक्ट हो रहे हैं, हमारे कैथोड के पास कलेक्ट हो रहे हैं, और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्पेस चार्ज इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा लास्ट ऑप्शन है, अकर इन द विसिनिटी ऑफ द कैथोड, ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, द एक्सरे ट्यूब फिलामेंट। एक्सरे ट्यूब फिलामेंट से रिलेटेड है हमारा ये क्वेश्चन। पहला है हमारा ऑप्शन, कंडक्ट्स अप्रोक्सीमेटली 5 एम्पियर।
ये बोल रहा है कि जो एक्स-रे ट्यूब फिलामेंट होता है उसमें जो करंट फ्लो करता है वो होता है हमारा 5 एम्पियर। अगला ऑप्शन है हमारा कंडक्ट्स करंट ओनली व्हेन एन एक्सपोजर इज मेड। ये बोल रहा है कि तभी करंट को कंडक्ट करता है जब एक्सपोजर दिया जाए। तीसरा ऑप्शन है हमारा डायोड होता है, ठीक है। डायोड तो हमारा कैथोड और एनोड दोनों को मिला के बनता है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है। अगला ऑप्शन है हमारा इज द स्पेस चार्ज। स्पेस चार्ज भी से भी रिलेटेड ये कोई टर्म नहीं है। फिफ्थ ऑप्शन है हमारा इज यूजुअली कॉपर। ट्यूब फिलामेंट जो होता है वो कॉपर का नहीं बना होता, ट्यूब फिलामेंट यूजुअली टंगस्टन का बना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा कंडक्ट्स अप्रोक्सीमेटली 5 एम्पियर करंट, ये जो है इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा कि ये अप्रोक्सीमेटली 5 एम्पियर करंट जो है उसको कंडक्ट करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। इफ सैचुरेशन इज अचीव्ड एंड द फिलामेंट करंट इज फिक्स्ड। अगर सैचुरेशन अचीव कर लिया है हमने और फिलामेंट करंट हमारा क्या है, फिक्स है, तो ट्यूब करंट के साथ क्या होगा। ट्यूब करंट हमारा डिक्रीज होगा विद यूज, फॉल्स विद इंक्रीजिंग केवीपी, रिमेन्स फिक्स्ड, राइजेज विद इंक्रीजिंग एक्सपोजर टाइम और राइजेज विद इंक्रीजिंग केवीपी। तो अगर हमारा सैचुरेशन अचीव हो गया है तो फिलामेंट करंट जो है अगर वो फिक्स है, सैचुरेशन अचीव हो गया, फिलामेंट करंट फिक्स है, तो जो ट्यूब करंट होगा हमारा वो भी क्या होगा, हमारा फिक्स रहेगा। क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक्सरे ट्यूब करंट। एक्सरे ट्यूब करंट से रिलेटेड है हमारे 5 ऑप्शंस, बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। डिपेंड्स ऑन द एक्सपोजर टाइम। एक्सरे ट्यूब करंट जो है वो एक्सपोजर टाइम पे डिपेंड करता है। दूसरा है हमारा डिपेंड्स ऑन वोल्टेज, वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तीसरा है हमारा इंक्रीजेज विथ केवीपी इज डिक्रीज्ड। ये बोल रहा है कि जो ट्यूब करंट है वो हमारा इंक्रीज होता है जब केवीपी क्या हो, डिक्रीज हो। डी ऑप्शन है हमारा इज मेजर्ड इन मिली एम्पियर रेदर देन एम्पियर। बोल रहा है कि एक्सरे ट्यूब करंट जो है उसको हम मिली एम्पियर में मेजर करते हैं रेदर देन दी एम्पियर्स। और लास्ट ऑप्शन है हमारा इज जीरो व्हेन फिलामेंट करंट इज बिलो थर्मियोनिक एमिशन। तो जो हमारा एक्सरे ट्यूब करंट होता है वो क्या होता है, जीरो हमें देखने को मिलता है जब फिलामेंट करंट जो है वो थर्मियोनिक एमिशन के नीचे होगा। क्योंकि अगर थर्मियोनिक एमिशन नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से रिलीज नहीं होंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर कैथोड से रिलीज नहीं होंगे तो हमें कोई भी फिलामेंट करंट और ट्यूब करंट जो है देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ट्यूब करंट कब प्रोड्यूस होता है, जब हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं, तब हमें देखने को मिलता है कि ट्यूब करंट। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा इज जीरो व्हेन फिलामेंट करंट इज बिलो थर्मियोनिक एमिशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इन एडिशन ऑफ थोरियम टू द फिलामेंट, इन एडिशन ऑफ थोरियम टू द फिलामेंट, बोल रहा है कि अगर हम फिलामेंट के अंदर थोरियम को ऐड कर देते हैं तो उससे हमें क्या देखने को मिलता है। अलाउज हायर केवीपी ऑपरेशन, अलाउज हायर एमए ऑपरेशन, अलाउज लॉन्गर एक्सपोजर टाइम, इंक्रीजेज फिलामेंट लाइफ और रिड्यूसेस स्पेस चार्ज इफेक्ट। तो अगर हम फिलामेंट में थोरियम को ऐड कर देते हैं तो उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारी फिलामेंट लाइफ होती है वो क्या हो जाती है, हमारी इंक्रीज हो जाती है। फिलामेंट लाइफ क्या हो जाती है, हमारी इंक्रीज हो जाती है। ये हमारा क्या होता है, एडवांटेज होता है थोरियम को ऐड करने का फिलामेंट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एक्सरे ट्यूब फिलामेंट। अगर हम एक्सरे ट्यूब फिलामेंट का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो क्या होगा। कंट्रोल वोल्टेज रेक्टिफिकेशन, इंक्रीजेज मिली एम्पियर, इंक्रीजेज एक्सरे एनर्जी, लेंथन्स एक्सपोजर टाइम और रिड्यूसेस एनोड हीट लोडिंग। तो अगर हम एक्सरे ट्यूब के फिलामेंट को इंक्रीज कर देते हैं तो हमें देखने को मिलता है क्या, एक्सरे ट्यूब के फिलामेंट के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो मिली एम्पियर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि अगर हम फिलामेंट के टेम्परेचर को इंक्रीज करें, फिलामेंट का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इससे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आएंगे। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आएंगे उतना ज़्यादा हमारे क्या होंगे, वो एनोड पे जाके पहुँचेंगे, और जितने ज़्यादा एनोड से टकराएंगे मतलब कि उतना ज़्यादा क्या है, हमारा मिली एम्पियर है। तो इसलिए क्या है, हमारा एक्सरे ट्यूब के फिलामेंट का टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारा जो मिली एम्पियर है वो क्या होता है, हमारा इंक्रीज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा द अमाउंट ऑफ स्पेस चार्ज प्रोड्यूस्ड, द अमाउंट ऑफ स्पेस चार्ज प्रोड्यूस्ड डिपेंड ऑन द एनोड टेम्परेचर। जो अमाउंट ऑफ स्पेस चार्ज प्रोड्यूस होता है वो एनोड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, केवीपी पे डिपेंड करता है। इंक्रीजेज विद लॉन्गर एक्सपोजर टाइम,
इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन और लिमिट्स एक्सरे एमिशन फ्रॉम दी फिलामेंट। तो जो हमारा स्पेस चार्ज होता है, अमाउंट ऑफ स्पेस चार्ज प्रोड्यूस होता है, वो हमारा जो होता है एनोड टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करेगा? ये तो हमारा डिपेंड करेगा कैथोड टेम्परेचर पे, ना ही ये केवीपी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और एक्सपोजर टाइम से भी इसका कोई लेना देना नहीं है, ना ही हम इसको थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं। तो ये जो हमारा अमाउंट ऑफ स्पेस चार्ज जो प्रोड्यूस होता है, ये लिमिट करता है किसको? एक्सरे एमिशन को फ्रॉम द फिलामेंट। तो ये होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें फिलामेंट एमिशन चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, और इसके बेसिस पे हमें 21st और 22nd क्वेश्चन को क्या करना है? आंसर करना है। इसमें हमें इस साइड पे मिली एम्पियर और इस साइड पे मिली एम्पियर करंट दिया हुआ है, ये फुल वेव के लिए और ये हमारा हाफ वेव के लिए, ठीक है। उसके अलावा नीचे हमें एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है क्या? फिलामेंट करंट, ठीक है, एम्पियर्स में। अब हमें, और ये जो डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमें क्या डिनोट कर रहा है? केवीपी डिनोट कर रहा है, वोल्टेज को डिनोट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। 21st क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज द फुल वेव ट्यूब करंट व्हेन द फिलामेंट करंट इज 4.6 एम्पियर एंड द ट्यूब वोल्टेज इज 70 kVp। ये बोल रहा है कि फुल वेव ट्यूब करंट क्या होगा जब हमारा फिलामेंट करंट 4.6 एम्पियर हो और ट्यूब वोल्टेज 70 kVp हो। तो हम देखते हैं फिलामेंट करंट 4.6 एम्पियर। फिलामेंट करंट कितना लेना है हमें? 4.6 एम्पियर लेना है। फिलामेंट करंट 4.6 एम्पियर और ट्यूब वोल्टेज हमें लेना है 70 kVp। ट्यूब वोल्टेज कितना लेना है हमें? 70 kVp लेना है, ठीक है। तो इस पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, और हमें निकालना है किस पे? ट्यूब फुल वेव पे हमें ट्यूब वोल्टेज निकालना है। किस पे निकालना है? फुल वेव पे हमें ट्यूब वोल्टेज निकालना है। तो फुल वेव हमारा किस साइड है? इस साइड है। तो इस साइड पे हमारा जो 4.6 और 70 kVp है वो कहाँ पे जाके कट कर रहा है? ये कट कर रहा है हमारा 70 kVp एंड 4.6 70 kVp और 4.6, तो ये 4.6 एम्पियर हो गया और ये हो गया हमारा 70 kVp। तो 70 kVp और 4.6 70 kVp जो है कट कर रहा है हमारा 200 मिली एम्पियर पे फुल वेव में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 21st वाले का आंसर हो जाएगा हमारा 200 मिली एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी इसी ग्राफ पे बेस्ड है, इसी पे बेस हमें आंसर देना है इसका। तो देखते हैं क्वेश्चन। टू ऑब्टेन 125 मिली एम्पियर हाफ वेव रेक्टिफाइड एक्स-रे ट्यूब करंट, हमें 125 मिली एम्पियर चाहिए हाफ वेव रेक्टिफाइड, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफाइड है इस साइड पे, तो हमने इस साइड पे ले लिया, ठीक है। और आगे हमसे बोल रहा है जो ट्यूब करंट है वो हमें किस पे मेजर करना है? 100 kVp पे। तो हमारा फिलामेंट करंट क्या होगा? 100 kVp पे हमने ट्यूब करंट मेजर किया है, ये हमारा लगभग 100 kVp पे। थोड़ा सा स्लाइटली ये क्या होगा हमारा? लेफ्ट साइड में होगा। तो हमारा फिलामेंट करंट क्या है? फिलामेंट करंट हमारा देख सकते हैं आप यहाँ पे 4.6 एम्पियर मिली एम्पियर के पास में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑलमोस्ट 4.6 मिली एम्पियर, ठीक है। तो 22 का आंसर हो गया हमारा 4.6 मिली एम्पियर फिलामेंट करंट, और 21st का हो गया हमारा 200 मिली एम्पियर फुल वेव रेक्टिफाइड करंट। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस पसंद आते हैं, वीडियोस पसंद आती है, तो चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।